सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया हुए अपनी तैयारी में लगे। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल मिनी मॉक का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले जो मिनी मॉक आए हुए हैं उसका एक दो हमने मिनी मॉक सॉल्व कराया हुआ है, लेकिन एक दो छूट गए, उनका भी हम बहुत जल्दी से कवर कराएंगे अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहता है तो आज हम 24 तारीख वाला सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करेंगे आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसमें आपको 37 यानी कि 35 सवाल देखने को मिलते हैं और 37 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 37 मिनट से कम टाइम लेकर के हम समझाते हुए आपको पूरे 35 के 35 सवाल बता देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मैथ का काफी बेटर रहता है। तो आप देखो, वीडियो 1 से लेकर के 35 सवाल तक जरूर देखें, क्योंकि आप जैसे हम मान के चलिए 1 से लेकर 35 सवाल आपको बता देते हैं। जैसे हम मान लिए 2-4 क्वेश्चन अगर आप मैं नहीं बताते तो आप कमेंट करने लगते हैं कि आपने ये क्वेश्चन नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो आपको जैसे ही हमने ये पूरी इसमें देखो 35 सवाल पूरे हैं। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ऐसी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देखो पूरे 35 सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो 1 से लेकर के 35 सवाल तक आपको वीडियो फुल देखना है, तभी आपका मैथ जो है अच्छा हो पाएगा। नहीं तो आप 1-2 सवाल देख लेने से पूरे 35 सवाल नहीं बना पाएंगे। तो ठीक, तो देख लेते हैं पहला सवाल किस तरह से बनेगा। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के जय माँ सरस्वती, पहले की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। तो देखो, पहला प्रश्न जो है, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, हम ऐसे सवालों को बढ़िया तरीके से किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो, 47 से विभाजित होने वाली, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी आपको संख्या तो सबसे पहले पता होनी। देखो 4 अंकों की 1 2 3 4, ये देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसको हम 47 से डिवाइड करके देखेंगे। 47 से डिवाइड करके देखिएगा तो देखो 47 से कितनी बार जाएगा, 47 से जाएगा 2 बार। तो 47 दूनी यहाँ से कितने आएंगे, 94 हो जाएगा। तो 100 में से 94 को घटाइएगा। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा, 6, यहाँ से हो जाएगा 60। ठीक, अब 47 का कितनी बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा। तो 47 एकम 47 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से घटाइएगा, यहाँ से घटेगा 3 बचेगा, यहाँ से घटेगा 1, यानी 13 शेष बचेगा। जो शेष बच जाता है भाई हमें इसमें से माइनस करना पड़ता है। देखो 47 में से 13 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 34 बचेगा। ठीक, अब 34 को हमें 1000 में से घटाना पड़ेगा। तो 1000 में से हमें कितना करना पड़ेगा, 34 को माइनस कर दिया तो भाई आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, यहाँ से देखो इसमें से जोड़ना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये शेष बच रहा है, तो अगर ये शेष ना बचता तो ये संख्या 4 अंकों की पूरी छोटी छोटी विभाजित हो जाती। तो देखो ये यानी जो 13 शेष बच रहा है, तो इसी के मुताबिक तो शेष बच रहा है यहाँ से। तो हमने देखो सबसे पहले क्या किया था, इसमें से 47 में से 13 को घटाया हुआ था। 47 में से 13 को घटाया तो कितना बचा, 34। अब जो 34 बचा हुआ, अगर ये शेष ना बचता तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाती 47। तो 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, देखो कौन सी बनेगी। यहाँ से इसमें से जोड़िएगा तो यहाँ से कितना आएगा, 34, और यहाँ से कितना आएगा, 10 34। तो 10 34 वाला आपका और ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सपोर्ट कीजिएगा। तो ठीक, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है पूरे 35 सवालों को बोलने के लिए। हम आप चाहेंगे तो इसमें 35 सवाल आप जब खुद से बनाएंगे तो भाई टाइम लगेगा 20 मिनट का। 20 मिनट में आप पूरे अपने अनुसार बनाए, क्योंकि हम समझाते हुए बताते हैं तो यहाँ से टाइम लग जाता है। ठीक, तो इसी तरह से सपोर्ट कर दीजिए। तो ठीक, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जितने आपके पास स्टडी ग्रुप है, आपके दोस्त हैं, वो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए आप आने वाले समय में किसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा हुआ है। तो 50 और 80 के बीच की कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है। देखो 50 से स्टार्ट करेंगे। अभाज्य संख्या पूछी हुई है। देखो 50 51 तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये 17 से कट जाती है। 17 3 51 तो नहीं होगी, इसका 53 होगी। ठीक, 53 ये नहीं करती है। 53 के बाद यहाँ से कितनी होगी, 59 हो जाएगी। ठीक, 59 के बाद कौन सी होगी, 61 होगी। 61 के बाद में कौन सी होगी, 67 होगी। 67 के बाद में कौन सी होगी, 71 होगी। 71 के बाद में कौन सी होगी, 73 होगी। 73 के बाद में कौन सी होगी, 79 होगी। और तो कोई होगी नहीं। अब इन सभी को जोड़ लीजिएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना बैठेगा, तो जोड़ने पर भाई हमारा राइट आंसर होगा। तो जोड़ने में थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है। तो यहाँ से कितना आएगा, 463 आएगा। तो 463 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल, यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं तो विद्यालय की उस हिस्से को दशमलव रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या नहीं है। देखो 100 कुल दे रखे हैं, टोटल कितने हैं, 100 है। अब देखो इसमें से बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगे। ठीक, तो यहाँ से बॉयज हमें कितने दे रखे, 58 दे रखे। तो बचे हुए 100 में से जब 58 लड़के हो गए तो गर्ल्स यहाँ से कितनी बचेंगी, 42 बचेंगे। आसानी सी बात है। और हमें लड़कों पर चर्चा करनी है, क्योंकि सवाल में कहा है कि तो विद्यालय की उस हिस्से को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो कुछ नहीं करना, 58 लिख देना है और यहाँ टोटल कितने थे, 100, इसको दशमलव के रूप में ऐसे व्यक्त कर देंगे। तो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ से हटेगा तो यहाँ से कितना आएगा, 0 दशमलव का 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में,
देखो इस भिन्न को सॉल्व करने का क्या तरीका हो, मान लीजिए यहाँ पर इसके बटे में ये कर सकते हैं, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो यहाँ से करिएगा। सबसे पहले यहाँ से करिए 4 8 9/4 हो जाएगा, ठीक। 9/4 यहाँ से हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कहने के लिए 1 प्लस का 1/9/4। अब देखो 4 यहाँ ना करके सीधा यहाँ पर आएगा, और 9 का 9, 9 में 4 को जोड़िए कितना आएगा 13 का, यहाँ से कितना आएगा 9। अब देखो ऊपर एक स्टेप और बची हुई, क्या बची, 3 प्लस का 1 सही, यहाँ से 13। अब 13 यहाँ पर 9 है नीचे, लेकिन 9 ऊपर चलाएगा सीधे, तो 13 3 39 में 9 आप जोड़ दिए तो यहाँ से कितना 48/13 आपका सही जवाब निकल गया। इसको नीचे से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है, ठीक। नहीं तो आप इसमें उलझे रहेंगे तो आंसर नहीं निकल पाए। अब 36 और 144 के मासा के आधे का मान आपसे, मासा जो आएगा उसका आधा कर देना है। तो इसका देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एससीएफ पूछा गया है। तो देखो 36 और यहाँ से 44 का क्या होता है, 36 ही होता, नहीं तो हम निकाल के देख सकते हैं, अलग अलग निकाल, लेकिन हमारे पास टाइम कम है तो वहां से हम निकाल के नहीं देखेंगे, सीधा हम करेंगे। तो इसी का आधा पूछा हुआ है, तो इसका आधा कर दीजिएगा तो कितना बैठेगा 18 बैठेगा। तो 18 किस ऑप्शन में देखा है, बी वाला आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय जो है अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत पूछा गया है। जैसे आप हाई स्कूल इंटर में परसेंट निकालते हैं उसी तरह से इसका निकालना पड़ेगा। अब देखो 6 विषय दिए हुए, टोटल अंक यहाँ से प्रत्येक विषय में कितने हैं, तो ओवरऑल यहाँ से कितने बैठ जाएंगे, आपका पूर्णांक जो बैठेगा वो 600 का बैठेगा, ठीक। मान के चलिए हाई स्कूल का ये एग्जाम है तो उसमें 600 का पूर्णांक देखने को मिलता है, ठीक। तो उसमें से आपके कितने आपने नंबर मान लीजिए 600 में से आपने 470 प्राप्त किए, और कितने में से प्राप्त किए 600 में से, परसेंट ने पूछा हुआ इंटू 100 कर दीजिएगा बस। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 से कटेगा पूरा पूरा, तो 6 से कितनी बार कट सकता है, देखो यहाँ से भागे 6 सत्ते 42 पॉइंट में जाएगा, 6 सत्ते 42 से 8 बार जाएगा, पॉइंट 3 78.33 कुछ बैठेगा, ठीक। 78.33 वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पकड़िएगा, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 चौको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब कम कह रहे हैं तो देखो ए यहाँ पर ले लीजिएगा, यहाँ पर बी लिख लीजिएगा, ठीक। अब कम कौन हो जाएगा, ए कम हो जाएगा, ये जो है 4 रहेगा, यानी 4 से 1 कम होगा, प्लस कहता तो 1 जोड़ देते एक में, नहीं तो इसमें कम कह रहे हैं तो एक को घटा दीजिएगा 4, तो 4 से कितना होगा 3 हो जाएगा। हमसे पूछा हुआ कि जो है ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, यानी जो बी की ऊंचाई जो है ए की तुलना में कितना अधिक है, बी की ऊंचाई जो कितना अधिक है, यहाँ से 1 अधिक है, किससे अधिक है 3 से है। परसेंट में पूछा हुआ है 100, और 100/3 का मतलब क्या होता है 33% होता है, 33.33 करके आता रहेगा ये दशमलव में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है, वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 480 में बेचता है, उसका शुद्ध लाभ या हानि परसेंट पूछा हुआ है। अब देखो एक एक करके दोनों काम किस तरह से निकालेंगे अच्छी तरह। देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू पकड़िए, सबसे पहले 4/100, 4/, इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा आपको माइंड तो चाहिए दोस्तों। यहाँ से 2 बार कटेगा, यहाँ से कितनी बार कटेगा 50 बार, और ये कटेगा 1 बार, यहाँ से कटेगा 25 बार। अब देखो 4% की हानि कह रहे थे, तो कोई चीज 25 में आपने जैसे मान के चलिए खरीदी हुई थी, ठीक, 25 में खरीदी हुई तो 4% की हानि, यानी हमारे हिसाब से 1 की हानि है, तो कितने में आपने बेची होगी 24 में बेची। अब ये मान के चल सकते हैं ये सीपी हमारा, ये एसपी है, लेकिन हमें कितना दे रखा है 960 में बेचता है, यानी हमारे हिसाब से कितना है 24 है, हम 24 में बेच रहे हैं, लेकिन सवाल में कितने बेचे 960 में बेच रहे हैं, ठीक, 960 में। अब 960 की वैल्यू किसके बराबर होगी 24 के, तो यहाँ से हम सीपी निकालेंगे, यानी 25 का यहाँ से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब 24 से का 24 चौकू 96 होते हैं, ठीक। अब 25 चौकू 100 होते हैं, 25 चौकू 100, 1000 यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। जो सीपी यहाँ से कितना रहेगा 1000 आपसे निकल के आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट दूसरा भी इसी तरह से आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तुम समझाते हुए बताते हैं। तो देखो दूसरे में कह रहा हुआ है एक स्वेटर को जो 20% के लाभ पर। अब देखो अगला पेज हमें लेना ही पड़ेगा। अब देखो 20% के लाभ पर कह रहे हैं, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पकड़िएगा। सबसे पहले यहाँ से कितना आएगा 20 से कम 20, और 20 पंचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कह रहे हैं लाभ कह रहे हैं, तो यहाँ से सीपी एक तरफ लिखिए, एक तरफ एसपी लिख दीजिएगा, ठीक, एक तरफ बस। तो 5 से 6 कर दीजिएगा, ठीक, 5 से 6। और हमारे हिसाब से देखो सवाल में दूसरे स्टेप में कितना दे रहे थे, देखो यहाँ से लाभ 840 में बेचता है, तो 840 जो है इसका विक्रय मूल्य है, हमारे हिसाब से कितना है 6 है, तो 840 यहाँ से लिखिए 840/6। और यहाँ से जो हमारा सीपी निकलेगा वो 5 निकलेगा, 5 पार्ट की वैल्यू, तो ये काटेगा किससे कटेगा 14 से कटेगा पूरा पूरा, ठीक। 14 छिक्का कितने 84, तो यहाँ से 14 पंचे 70, तो यहाँ से जो ओवरऑल लेकर गए वो 7000 आपका सीपी निकले। अब हमसे सवाल में एक अच्छी चीज पूछी गई है कि उसका शुद्ध लाभ या हानि पूछा हुआ है। देखो शुद्ध लाभ या हानि किस तरह से निकालते हैं, देखो
कुल विक्रय मूल्य यहाँ से कितना रहा होगा, देखो एक तो विक्रय मूल्य है कितना 960 और एक विक्रय मूल्य कितना है 840 है, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो 960 और 840 को जोड़ने पर यहाँ से आपको कुल कितना मिलेगा, जो मिलेगा वो 1800 मिलेगा, ठीक 1800। लेकिन आपने जो कुल आपने जो है कुल क्रय मूल्य कितना था, कुल क्रय मूल्य एक तो 1000 निकल के आया हुआ था, ठीक, और एक जो निकल के आया हुआ था वो 700 निकल गया। तो 1000 और 700 को जोड़िए तो 1700 यहाँ से हो जाएगा। और हमसे देखो 1700 की चीज है, जैसे मान के चलिए 1700 की चीज है और आपने जो है कितने में बेच दी, 1800 में बेच दी, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ है। देखो ना तो परसेंट में पूछा हुआ कि रुपए में पूछा हुआ है, तो केवल और केवल आपको कितने 100 रुपए का लाभ हुआ है। तो 100 रुपए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हुआ। थोड़ा सा वैसा सवाल था, तो देखो 100 रुपए प्रॉफिट वाला ही होगा, इसमें एक वो दिया होगा, इसमें देखो लॉस वाला वो आंसर नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला आपका 100 रुपए वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5/6 हो जाए। अब देखो कोई संख्या हम जोड़ देंगे, हम मान के चलते हैं हम संख्या x जोड़ देते हैं, 3x हो जाएगा और नीचे जो होगा 5 प्लस का x हो जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाए। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन आपकी जो x की वैल्यू आएगी भाई आपका राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ से कितना आएगा 6×3 = 18 हो जाएगा, ठीक 6×3 = 18 प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक 6x यहाँ से करेगा 5×25 हो जाएगा, 5×25 और प्लस का कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 6x है तो x वाले पद एक तरफ, संख्या वाले एक तरफ हो जाएगा, तो केवल x बचेगा। तो x बराबर 25 में से 18 को घटा दीजिएगा, तो यहाँ से कितना निकले 7 निकल के आएगा। तो 7 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 10 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। 48,000 की राशि दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। तो आदित्य का हिस्सा आपसे पूछा हुआ, देखो आदित्य का हिस्सा एक तरफ क्या दे रखा है, अनिल को आप लिख लीजिएगा, ठीक, एक तरफ अनिल को लिख लीजिए, एक तरफ जो है आदित्य को लिख लीजिएगा। तो इनका रेशियो जो है 11:13 दे रखा है, ठीक 11:13। अब आप देखो सवाल अगर आप 1 सेकंड में करना चाहते तो उसके लिए एक तरीका है, वो क्या है, हमसे पूछा हुआ आदित्य का हिस्सा, तो आदित्य का हिस्सा क्या है 13 पार्ट की है, तो आंसर जो होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। तो एकमात्र ऑप्शन 13 का मल्टीपल है, 13 दूनी 26, और कोई ऑप्शन जो 13 का मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन आप तरीका से करना चाहते हैं तो तरीका इसका क्या है, ओवरऑल राशि कितनी 48,000 दे रखी, तो 48,000 ले लिया, ठीक। अब बटे यहाँ से अनुपाती योग यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा और 2 यानी 24 हो जाएगा। और हमसे पहले पूछी हुई है 13 पार्ट की, यानी आदित्य का हिस्सा, तो भाई देखो इससे भी आप मल्टीपल से करेंगे तब भी 26,000 आएगा। देखो इससे 24 दूनी कितने 48, तो यहाँ से कितना आएगा 2,000 आएगा। अब 13 की 2 में मल्टीप्लाई कर देते हो, 13 दूनी 26 और 3 जीरो, तो इसमें भी 3 जीरो लगे हुए, वही आंसर आएगा, ठीक। तो आप जिस तरीके से करना चाहें, आपके पास टाइम कम है तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो मल्टीपल से कीजिएगा अगर आपके पास टाइम कम है, नहीं तो आप फिर तरीके से जाइएगा। अब देखो ए बी का 2 गुना है, अब देखो यहाँ से लिख लीजिएगा, नहीं ए बी और लिख लेंगे और डी यहाँ से सी लिख लेंगे। ए बी का 2 गुना है तो यहाँ से इसको 6 रख सकते हैं, इसको 3 रख सकते हैं। बी डी का आधा है और डी सी का 3 गुना है, तो डी जो है सी का 3 गुना है, ये इसका आधा है, तो यहाँ से इसको 3 रखेगा, इसको 6 रखेगा। अब हमें ना तो इससे मतलब है और ना ही इससे मतलब, हमें ए और डी से मतलब है, तो ये इसका कितना गुना है, 1 गुना है, 1 रेशियो 1 बनेगा, तो 1 गुना वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक 1 गुना, जो कि सी या डी में से किसी में दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एक पाइप और जो है एक पाइप ए और एक पाइप बी, यानी एक पाइप ए दे रखा है, एक पाइप बी दे रखा है, एक जो है 4 घंटे लेता है क्रम से और एक जो 16 घंटे लेता है, तो दोनों का एल्सियम टंकी की क्षमता होगी, यानी कितना होगा 16, तो 16 16 4 चक्कू 16। अब क्षमता है 16 की और हमसे कह रहे हैं भाई दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, इनकी क्षमता कितनी 4 1 5, तो 16/5 कहीं दे रखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका 16/5 घंटे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल, 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज बराबर एक फॉर्मूला होता है, सब मूलधन कितना है 4600 दे रखा है, मूलधन गुणे दर यहाँ से कितनी दे रखी है 4.5 की दे रखी है, गुणे समय यहाँ से कितना दे रखा 5 वर्ष का, तो कितना ब्याज मिलेगा, यानी ये तो परसेंट में। अब देखो जीरो हटेगा, यानी दशमलव हटेगा जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक। 5 से काटेगा 5 दूनी का 10, 2 से काटिए कितनी बार कटेगा 23 बार, क्यों 23 दूनी 6। अब 23 का और 4.5 यानी 45 से मल्टीप्लाई, तो 23 का आप 4.5 में मल्टीप्लाई किया तो आपका राइट आंसर यहाँ से मिल जाएगा, तो वो कितना आएगा 1035 आएगा, तो 1035 वाला आपका ना ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। ना तो ए होगा ना तो बी होगा, तो सी या डी में से किसी ना किसी ऑप्शन में दे रखा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर जो है 14 जो है इसमें दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ कि दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24,000 उधार दिए दोस्तों, ठीक, और उसे जो है 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान, यानी मिश्र धन हमसे पूछा गया है। अब देखो ये भी उसी से बन जाएगा क्योंकि साधारण ब्याज का सवाल है,
तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन कितना दे रखा है 24,000 दे रखा है 24,000 ठीक। मूलधन गुणे दर यहाँ से 9%, समय यहाँ से 3 वर्ष का, परसेंट में पूछा हुआ तो बटे 100 और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ठीक। अब देखो क्या कट रहा है इसमें से 24 का आपको क्या करना है 24 का जो है समय गुणा करा है 24 से 9 3 27 का गुणा कर दीजिएगा। जो 24 में 27 का यहाँ से गुणा करेगा तो यहाँ से देखो कितना निकल के आ जाएगा। यहाँ से जो निकले वो 6,000 जो है 480 निकल के आ जाएगा। हमसे पूछा हुआ मिश्र धन, तो हमारा मूलधन ये रहा है तो इसमें इसको जोड़ देंगे तब जाकर हमारा मिश्र धन बन जाएगा। तो 24,000 में ये जो 6480 को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से कितना निकलेगा वो 30 और 480 निकलेगा। तो 30 480 वाला ऑप्शन बिल्कुल मिश्र धन राइट आंसर होगा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है 3:8 है। देखो रेशियो क्या है 3:8 दे रखा है ठीक। लीला के जन्म के समय उनकी आयु का जो है उसकी माँ की कितनी थी 25 वर्ष थी, तो उसकी वर्तमान आयु तो हमारे हिसाब से इनका अंतर कितना है 5 पार्ट का है और सवाल में कितना दे रखा है 25 का, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 5 की। हमसे पूछा हुआ है 8% की, यानी 8 की वैल्यू साधारण सी बात है, जो आयु ज्यादा होगी वो माँ की होगी, जो कम होगी वो जो है उसकी लीला की होगी ठीक। तो यहाँ से कितना निकलेगा 8 5 40 निकलेगा। तो 40 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 16 है। एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो यहाँ से किस तरह से बनेगा, यहाँ से करिएगा सीधा एक ही स्टेप में आंसर निकलेगा, यानी 60/35 करिएगा इंटू का कर दीजिएगा 105, बस यहाँ से आंसर आएगा। क्योंकि हमें जितने की पूछे उतने की गुणा कर देते हैं तो यहाँ से 5 से कट जाएगा। तो 5 7 35 और 5 से कटेगा यहाँ से कितनी बार 12 बार, क्योंकि 12 5 60 होते हैं। अब 7 से कोई कट रहा है तो 7 से ये पूरा पूरा कटेगा, 15 7 105 होते हैं। तो 12 और 15 का मल्टीप्लाई ही 180 होता है, यानी 180 मिनट। तो 180 मिनट ऑप्शन नंबर पहला में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक जो है खेने वाले को जो 8 घंटे लगते हैं, जबकि देखो जबकि इसमें नीचे की ओर समान दूरी तय करने में हेतु 5 घंटे लगते हैं, तो उतनी ही दूरी कह रहे हैं दोस्तों 60 किलोमीटर की। स्थिर पानी में खेने वाले की गति पूछी है। अब देखो यहाँ से क्या दे रखा है दूरी हमें दे रखी ठीक, दूरी यहाँ से कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर ठीक। यहाँ से हमें समय दे रखा है कितने का 8 घंटे का, तो दोनों में हमें क्या निकल आएगा चाल निकल गया। तो चाल बड़ा होता है दूरी बटे समय, तो एक तो दूरी बटे समय ये आ गया, नहीं 60/8 आ जाएगा। तो 60/8 यहाँ से ये कटेगा नहीं, तो इसको कटेगा नहीं तो इसको पॉइंट में लिखे, क्योंकि 7 7 8 56 यहाँ से 7 बार जाएगा पॉइंट 2 बार जाएगा ठीक। तो एक ये निकल जाएगा, एक जो निकल गया वो क्या आएगा एक तरफ तो धारा की दिशा में जाएगी, तो धारा की दिशा में क्या आ जाएगी ये आ जाएगी ठीक। अब एक तरफ धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो देखो यही तो दूरी है कितनी 60 की, और ये 5 की चाल से जाएगा, यानी 5 घंटे में चाल बड़ा होता है दूरी बटे समय। तो 5 यहाँ से समय लग रहा है तो ओवरऑल कितना निकल जाएगा चाल 12 की निकल जाएगी। तो एक तरफ तो धारा की दिशा में, एक तरफ धारा की विपरीत दिशा में, तो यहाँ से विपरीत दिशा में 12 की और धारा की दिशा में 7.2, और दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, बस आपका राइट आंसर है। तो 12 और 7 5 जोड़िएगा तो इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से जोड़िए कितना आएगा 19 पॉइंट का 2 आ जाएगा। 19 इसको हमें 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 9.75 आएगा, क्योंकि 2 ने 18 तो 9 से शुरू होगा, तो 9.75। तो ना तो ये है 75 लास्ट में, ना ये है 75। तो सी या डी में से किसी ना किसी ऑप्शन में दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा हो, उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, वो साधारण सा होता है √3/4 √3/4 और इंटू का भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखो क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना 49√3 दे रखा है, 49 बटे यहाँ से सूत्र वाला कितना √3/4 इंटू का भुजा यहाँ से हमसे पूछी गई है भुजा की लंबाई ठीक। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी गई है ठीक, ए स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी गई। अब देखो इसको करने का क्या तरीका हो सकता है, यहाँ से देखो √3 से √3 को कटा दीजिएगा यहाँ से, तो ए स्क्वायर जो है यहाँ से 7 का निकल के आ जाएगा। ये कितने का है ये 7 का, जैसे इस पर यहाँ से रूल हटेगा इस पर लग जाएगा। ये कितने का ये 2 का है, बस आपको क्या करना है 7 इंटू का 2 करा देना, तो 14 सेंटीमीटर आपका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार में एक ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 4:7 के अनुपात में है। इस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो देखो यहाँ से वैल्यू किसकी दे रखी है 2πr की वैल्यू जो दे रखी है, तो वो इसके किसके बराबर होगी, यानी 2l + b के बराबर होगी। तो देखो यहाँ से 2 इंटू का पाई की वैल्यू 22/7 लिख लीजिएगा ठीक। इसको देखो ये तरीका करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, कोई जरूरत, क्योंकि नहीं आपके पास कम समय है। तो इसको आप किस तरह से देख सकते हैं, देखो इसमें मल्टीपल हो सकता है, काम करे या ना करे, तो आपको तरीका सही जाना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू इसमें कितनी है 7 है, बराबर लिखेंगे 2 इंटू l + b, यहाँ से कितना रखना पड़ेगा, एक तो देखो है 7x
और एक है 4x, यहाँ से रेशियो दे तो 7 4 कितना होगा 11x, तो 11x यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, यहाँ से 2 से 2 कट रहा है, और क्या बचा हुआ है 22 बचा हुआ है, यहाँ पर 11 बचा हुआ है। तो ये देखो कितनी बार कटेगा, 11 से ये कट जाएगा, 11 दूनी का 22, तो x बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा x बराबर। हमसे पूछा हुआ है इसका क्षेत्रफल, तो 7 चौक 28, तो इसमें देखो x लगा लेंगे तो आसानी से 7 चौक 28 x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो 28 x स्क्वायर। अब देखो 28 करेंगे और एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 28 इंटू का 4 की वैल्यू पूछी है, तो कितना है 112, तो 112 कहीं दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 40 मीटर इंटू 24 मीटर माप के एक कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए 6 मीटर इंटू 4 मीटर के कितने कालीनों की आवश्यकता होती, तो मान सकते हैं n कालीनों की आवश्यकता। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बटे एक कालीन का क्षेत्रफल, इस पर आंसर आएगा। तो देखो 40 इंटू का कर देंगे 24, ठीक, और बटे का कितना कर देंगे 6 इंटू का 4, ये एक कालीन का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब 4 से काटिएगा, तो 4 से काटिए 6 से काटिए, 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 से काटिएगा कितने बार कटेगा 10 बार, तो 10 चौक कितने हो गए 40, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अगला सवाल, यदि a प्लस 1/a बराबर 8 है तो ए क्यू प्लस का 1/a क्यू का मान आपसे पूछा हो। जब भी ऐसा सवाल आए या क्यू पूछेगा या वर्ग पूछेगा तो दोनों बच्चों का क्यू कर दीजिएगा, या क्यू कहे तो आपको क्यू करना पड़ेगा, स्क्वायर कहे तो आपको दोनों बच्चों का वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो क्यू है तो दोनों बच्चों का हमें घन करना पड़ेगा। तो देखो दोनों पक्षों का घन किस तरह से करेंगे, यहाँ से देखो दोनों पक्षों का घन करने पर तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यू, ठीक, ए क्यू प्लस का 1/, का ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू प्लस 1/, का ए क्यू यहाँ से करेंगे। फिर देखो यहाँ से लिखा हुआ है ए क्यू प्लस का हम कर रहे हैं ए क्यू प्लस का और 1/a क्यू का घन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक, 3 ये घन करने पर आगे आता है 3 इंटू का ए आ जाएगा यहाँ से, ठीक, ए इंटू का कितना आएगा 1/, का ए आ जाएगा यहाँ से। देखो यहाँ से ही आप कर सकते हैं डायरेक्ट इसका क्यू, ठीक। अब देखो यहाँ से कोष्टक में कितना लिखना पड़ेगा, कोष्टक में जो a प्लस का 1/, का a लिखना, और बराबर 8 का क्यू यहाँ से कितना होगा 512 होता है, तो बराबर में 512 लिख दिया जाता है। अब देखो यहाँ से क्या करना पड़ेगा ए क्यू, तो ऐसा ही लिखना है ए क्यू प्लस का 1/, का ए क्यू, ठीक, और प्लस का यहाँ से कितना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, ठीक, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक, इसकी जगह पर हम 8 लिख सकते, तो यहाँ से बीच में गुणा लगा हुआ तो 8 से 24 हो जाएंगे, यहाँ से 24, और बराबर का कितना आएगा 512 आ जाएगा 512। अब कुछ नहीं करिए पक्षांतर होगा, हमसे इसी की वैल्यू तो पूछी हुई है, देखो यहाँ से यही चीज तो यहाँ पर निकल के आ गई है बिल्कुल, जब आप क्यू करते तो वही निकल के आ जाता है। अब देखो इसमें से हमें क्या करना है, पक्षांतर होगा तो घट जाएगा, 512 में से कितना घट जाएगा 24, तो यहाँ से कितना निकलेगा 488 निकलेगा, तो भाई तो आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक, 488 वाला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में देखो सेक 30 अंश प्लस कॉस 30 अंक का मान आपसे जब भी आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, टिक्नोमेट्री इसको बोलते हैं, बहुत अच्छा इसमें पूछा जाता है। इस जब भी मास्टर पढ़ाते थे उसमें 6 भाई करके पढ़ाते थे, जैसे कॉस साइन टेक 10 कॉस सेक, इसी तरह से 6 भाई की तरह से पढ़ाते थे। तो भाई में इस टेबल में मान पूछे जाते हैं, तो देखो सेक 30 अंश का मान कैसा पूछा जाता है, तो सेक 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है, और प्लस कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है। अब देखो एल्शियम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, तो एल्शियम ले लेंगे कितना आएगा 2 रूट का 3 आ जाएगा, 2 रूट का 3। अब देखो 2 रूट का 3, इसमें रूट से रूट कट जाएगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा ऊपर, ठीक। इसमें क्या कटेगा √3 से √3 का 2 दूनी यहाँ से कितना आएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, और √3 का गुणा कितना होगा 3 होता है, तो यहाँ से 3 लिख देंगे। अब देखो ऊपर करेंगे कितना आएगा 4 3 7/2 रूट का 3, और हमें 2 √3 से परिमेयकरण कर देना है √3 से, ठीक, ऊपर और नीचे, ठीक। तो यहाँ से कितना आएगा 7√3 आ जाएगा, ठीक, 7√3 आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा √3 का गुणा 3 हो जाता है, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा 6 हो जाएगा, तो यही इसका सही जवाब होगा, जो 7√3 और बटे 6 वाला, ये ऑप्शन नंबर इसमें भी नहीं दे रखा ना, तो इसमें दे रखा। नेक्स्ट सवाल इसके बाद में किसी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, देखो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, लेकिन इसमें 270 भी होगा, तो चतुर्भुज के कितना होगा 360 डिग्री के बराबर होता है, तो ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में 2 4 5 6 5 4 3 2 और 1 का 7, और इसका बहुलक पूछा हुआ है। तो देखो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या बहुत बार आई हो। देखो इसमें 2 एक ही बार आया हुआ, 4 भी नहीं है, 5 इसमें देखो 3 बार आया हुआ है, 1 5 ये दिख रहा है, 1 5 ये दिख रहा है, 1 5 ये, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया हुआ है 5, तो वही तो इसका बहुलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में 36 और यहाँ से दिया हुआ 53 50 इतनी तीन संख्याएं दे रखी, का आपसे माध्य पूछा, तो समांतर माध्य का मतलब क्या होता है औसत ही होता है, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से सभी को जोड़िएगा, तो सभी को जोड़ लेंगे आसानी से, सभी को जोड़ने पर इनका सम हो जाएगा, तो यहाँ से जोड़िएगा, तो यहाँ से कितना बैठेगा जोड़ने पर 437 बैठेगा, और ये संख्या के लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या, बस 10 से डिवाइड करिए, तो ऐसे जीरो हटेगा, बस यहाँ पर दशमलव लग जाएगा बीच में, तो 43.7 आएगा, ठीक, 43.7
बात इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में 26, यदि 9 छात्रों का वृत्ताकार मार्ग पर खड़े तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों सदैव जो है एक साथ खड़े होने की प्रायिकता आपसे पूछी 2 छात्रों को। देखो इसमें 9 की जगह पर या तो कुछ मिसप्रिंट हुआ, नहीं तो हुआ, तो उसका आंसर तो कुछ 2 तरीके से निकाला जा सकता। 2 छात्रों का कुल समूह यहाँ से कितना होगा, 4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक 4। तो समूह जो चारों का कुल समूह का छात्र कितना बैठेगा, 8 बैठेगा। तो हमसे पूछा हुआ इसकी प्रायिकता, तो 2/8 से कर देंगे, तो 2 1 2 2 चौक 8, यानी 1/4 कहीं दे रखा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, नहीं तो यहाँ पर 8 होना चाहिए, इसमें कुछ मिसप्रिंट होगा, नहीं होगा दोस्तों, ठीक। तो इसी तरह से बन जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 27 के इस तरह से बनेगा, दिए गए आंकड़ों के आधार पर चारों शहरों को जो है मिला करके शिक्षितों का कुल प्रतिशत 1 दशमलव का पूर्णांकित आपको करना है। तो शिक्षित वाले कहाँ पर दे रखे हैं, ये दे रखे हैं। जनसंख्या वाले यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखो यहाँ से ओवरऑल जनसंख्या को जोड़िए, यहाँ से कितना आएगा, 200 300 150 120, तो यहाँ से जोड़ेंगे सभी को, तो यहाँ से ओवरऑल इन सभी को जोड़ लेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, 770 बैठेगा, ठीक। अब इन सभी को जोड़ लीजिएगा, तो इन सभी को जोड़ने में कितना आएगा, 430 आएगा, 430। हमसे पूछा हुआ है 430 जो है, ये जो है इसका कितना परसेंट है पूछा हुआ है, ठीक। तो परसेंट है पूछा, इंटू का 100 कर दीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट जाएगा, 77 से इसको काटेगा, तो 55 पॉइंट बार कुछ कटेगा, ठीक। 55 पॉइंट का 8 4 बार कटेगा, ठीक। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, अब देखो इसमें क्या पूछा, यदि 1994 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 35,490 थी, तो उस वर्ष परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। अब देखो ये दे रखा है 1994, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, 35% यहाँ पर दे रखी। तो 35% की वैल्यू जो किसके बराबर में दे रखी, 35% की वैल्यू जो दे रखी है 35,490 के बराबर में दे रखी, ठीक। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1% की, तो 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 14 आएगी। हमसे पूछा हुआ है 100%, बस 100 से 2 जीरो ही तो बढ़ जाएंगे इसमें, तो 10 14 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल, 420 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में प्रत्येक विद्यार्थी 5 विषय पढ़ता है और प्रत्येक विषय जो है 60 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा जाता है, तो कुल पढ़े हुए विषयों की संख्या आपसे पूछी गई है। अब देखो यहाँ से दिया हुआ 420 विद्यार्थी दे, 420 विद्यार्थी जो है, और प्रत्येक विद्यार्थी 60 विषय द्वारा पढ़ा जा सकता है, तो 60 से डिवाइड कर, तो यहाँ से निकल जाएगा 7। अब दोस्तों प्रत्येक विद्यार्थी 5 विषय पढ़ सकता है, जब 7 पढ़ सकता है, तो 5 का ऐसे मल्टीप्लाई कर, तो ओवरऑल कितना निकलेगा, 7×5 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो इसमें पाई देखने को मिलेगा, तो आप कुछ भी ना कीजिए, नहीं तो आपको सूत्र भी नहीं पता है, मान के चलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको इसमें 11 का मल्टीपल देख सकते, तो पहला ऑप्शन देखेंगे, तो 11 का मल्टीपल क्या होता है, एक अंतर अंकों का अंतर करेंगे, या तो अंतर 0 आए, या 11 आए, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो ये 11 का कोई मल्टीपल, ये मल्टीपल होते हैं 11 का, ठीक। ये 11 के गुणज होते हैं। अब देखो यहाँ से कीजिए 4 1 5 और बीच में 5, तो 4 1 5, यहाँ से देखो ऐसे अंतर निकाला, 4 1 5 और 5 तो बीच में मौजूद है, तो इनका अंतर 0 है, तो 100% यही आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में। अगर आप तरीके से करना चाहते हैं, तो तरीका आपको पता होना चाहिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, 4πr² होता है, तो आप इसी से भी कर सकते हैं। तो 4 × पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर यहाँ से कितनी दे रखी है, 3.5, तो 3.5 का आपको वर्ग करना पड़ेगा, तो इससे भी करेंगे तो देखने को यही मिलेगा, ठीक, 154। तो आपको गुणा यहाँ से अपने आप खुद करनी है। रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 दे रखा है, और रोमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसने टेस्ट जो है 8 टेस्ट में भाग लिया केवल, ठीक। और रोमेला को रघुवीर की औसत के बराबर जाने के लिए 4 टेस्ट में कितना औसत अर्जित करना होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको औसत बराबर निकालना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, तो 12 इसके टेस्ट मैचों में इसका औसत कितना है, 25 है, तो इसका योग जो है कितना होगा, वो 300 बैठेगा, पूरा 300। अब दोस्तों दूसरी बार में कह रहे हैं इसका औसत 23 अंक है, 23 अंक, लेकिन इसने कितने मैचों में भाग लिया, 8 टेस्ट में, तो इसका औसत कितना बैठेगा, 184 बैठेगा। बस इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो इसमें से घटाएंगे 116 बचेगा, ठीक, 116। अब 116 जो हमसे पूछे 4 टेस्टों में कितना उसको औसत करना पड़ेगा, इससे डिवाइड कर दिया, तो 4 से करेंगे, तो यहाँ से 4 दूनी का 8 आएगा, 4 ने 36, तो 29 इसका सही जवाब देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 66-65 हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो 10% हटेगा बटे 100 आएगा, ठीक, बटे 100, तो 0 0 यानी 1/10 होती है, तो 10 से हमें कितना करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा, वो भी कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष का है, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11 कर देंगे, ठीक। तो वहाँ से ओवरऑल निकालेगा, यहाँ से कितना आएगा, 1000 आएगा, और 11 का क्यों कितना होगा, 13 31 होगा। हमने आपसे कई बार कहा ये सवाल जब भी मॉक टेस्ट में बना होगा, आप SSC GD वाले में देखे होंगे, तो उसमें हमसे बहुत सारे बच्चे पहले से जुड़े रहे होंगे, तो उसमें देखो ये हमने मूलधन बताया
बताया हुआ था, ये हमने प्रिंसिपल बताया हुआ था, ये हमने हमेशा मिश्र धन पूछा हुआ है, यानी अमाउंट हमने ये बताया हुआ, इनके बीच का अंतर ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI बताया हुआ था। तो जो भी वैल्यू हमें सवाल में दी जाती बस उसी के बराबर में रखते हैं। अगर हमें सवाल में मूलधन दिया होता तो हमारे हिसाब से मूलधन है 1000, अगर सवाल में कुछ दे रखा होता तो उसके बराबर में लिखते। अगर हमें मिश्र धन हमारे हिसाब से इतना है, सवाल में कुछ अलग दे रखा होगा तो हम इसके बराबर में लिखते। अगर हमें इनका अंतर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज दिया होता तो हम इसके बराबर में रखते। जो भी चीज दी जाती है वो उसी के बराबर में लिखी जाती है। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 हो जाती, तो हो जाती क्या होता है, हमेशा मिश्र धन होता है। तो देखो हमारे यानी सवाल में कितनी दे रखी है, 6655 दे रखी है, ठीक। और हमारे हिसाब से कितना दे रखा है, 1331 दे रखा है, ठीक। 1331, तो ये पूरा पूरा इससे कटेगा क्योंकि 11 का ये मल्टीपल ही आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा पूरा किससे कट रहा है, देखिए ये पूरा पूरा शायद 5 बार कट रहा है, ठीक, 5 बार। हमसे पूछा हुआ मूलधन यानी हमसे पूछा हुआ 1000 की वैल्यू, तो उसमें बस 3 जीरो लगा दीजिएगा, बस 3 जीरो यहाँ पे कहीं देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर पहले में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 33 है ये इसमें दे रखा हुआ कि 330 पेंसिलों को राजेश एक तरफ दे रखा है, ठीक, एक तरफ तो राजेश दे रखा है, एक तरफ सुरेश दे रखा है, एक तरफ चंदन दे रखा है, के बीच इतने इतने रेशियो में वितरित किया जाता है। तो चंदन को कितनी पेंसिलें मिलेंगी। और देखो आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें भी 11 का मल्टीपल देख लें तो आपका आंसर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर देखो 11 का ना तो मल्टीपल ये है ना ये है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकते हैं, साधारण सी बात है। इसमें 11 का मल्टीपल ही सी ऑप्शन या डी में से किसी ना किसी एक ऑप्शन में दिया होगा। अब देखो हम तो आपको तरीके से बताएंगे, तो 1/4 यहाँ से इसका रेशियो है, इसका कितना है 2/3 है, इसका कितना है 1/3। अब देखो ये बट्टे खत्म करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ता है, वो कितना आएगा 12। अब 12 की सम में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक, 12 की सम में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक। अब 12 4 से कटेगा, 4 3 12 आएगा, ठीक, 4 3 12 इसको कटेगा, कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12, 4 दूनी का 8 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक, 8 4 दूनी का 8, यहाँ से जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। तो रेशियो का आएगा 3, रेशियो का 8, रेशियो का 4 बन गया। इसी रेशियो में हमें इनकी राशि को वितरित करना है। तो ओवरऑल राशि जो दी है वो 330 दे रखी है। तो अनुपाती योग जो हो जाएगा वो कितना 8 4 12 13 14 15 हो जाएगा। तो 15 हमसे पूछा हुआ है कि चंदन का ऐसा नहीं, 4 पार्ट की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक। तो 4 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, अब 15 से काटेगा तो 15 दूनी 30 हो जाएंगे, ठीक। फिर 15 दूनी 30 तो 22 चौको कितने 88। अब देखो 88 जो है वो 11 का मल्टीपल ही आया हुआ है, आप इसको मल्टीपल से भी चेक कर सकते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में इसको देखो हल करने का क्या तरीका है। सबसे पहले इसकी गुणा कराएंगे, देखो इसमें 25 चौको 100 हो जाएंगे, तो यहाँ से 0.001 बैठेगा, ठीक। अब यहाँ से प्लस लगा हुआ है, इसमें से इसको क्या करना है, या तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा पहले, उसमें से ये घटाइएगा, तो जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हो। यहाँ से कितना निकले 3.346 निकल के आ जाएगा। अब इसमें ये जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से कितना 0.345 आएगा, वो भी किसका आएगा माइनस का आएगा। तो माइनस का केवल एकमात्र ऑप्शन में दे रखा हुआ है। अब लास्ट सवाल है इसके बाद देखो हमने 31 मिनट का ही सामना लिया हुआ है, तो ठीक। और सवाल में यानी टाइम हमें कितना दिया जाता है, ओवरऑल हमें 37 मिनट ही दिए जाते हैं, लेकिन हमने समझाते हुए जब इतने मिनट में बता दिया था खुद से बनाएंगे तो हम मात्र 15 से 20 मिनट में ही पूरे सवाल बना सकते हैं। तो एक लैपटॉप 25% की छूट के बाद इतने, तो 25% की छूट किसके बराबर में होती है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 25 से कम 25 25 चौको 100, तो छूट देखो 4 से कोई वस्तु कितने में 3 में बेच रहे हैं, तो देखो सवाल में कितने में बेच रहे हैं 65,520 में बेच, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है 3 में। हमसे वैल्यू पूछी है 4 की, तो 4 का यहाँ से गुणा कर दे, तो ये 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। 3 से ये कितनी बार कटेगा, तो 3 दूनी का यहाँ से कितना आएगा 6 3 का 3, यहाँ से 8, यहाँ से 40 बार पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसी का हमें 4 में मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से जो देखने को मिलेगा वो पहला ऑप्शन 87,360 इसका सही जवाब होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं हमने देखो आपको पूरे प्रश्न बता दिए हैं, 32 मिनट का अभी हमें सामना करना पड़ेगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो ठीक, क्योंकि इसमें हमने मिनी मॉक और इसका वीकली सब कुछ इसका सोल्यूशन करा रहे हैं। अब क्योंकि इसमें टाइम अब बचा नहीं है, इसका 2 मार्च से एग्जाम ही स्टार्ट है, तो बस इसका लास्ट ही है, जो कुछ समझिएगा वो हमने सोल्यूशन करा दिया है, ठीक। तो सपोर्ट अवश्य करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें कमेंट करके बताइएगा, उसका भी सोल्यूशन जल्दी लाया जाएगा, तो ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।